तो हेलो भाई, आई एम श्रीवास्तव। एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम लेके आए हैं 2025 के हिसाब से इनोवा क्रिस्टा का एक ओनरशिप। भैया हैं, अभी उन्होंने ख़रीदी है, विनोद भैया इनकी गाड़ी है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको विनोद भैया से इसका ओनरशिप लेते हैं और बताते हैं कि यार 2025 के हिसाब से, जब 25 लाख लगभग 25 लाख के हिसाब से इतनी सारी गाड़ियाँ आ रही हैं, इतना वाइड सेगमेंट हो गया है, तब भी इन्होंने ये चूज़ किया। क्यों चूज़ किया, इस बारे में आज आपको इस वीडियो में पता चलेगा। तो आइए चलते हैं। भैया सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया अपना ओनरशिप शेयर करने के लिए। तो पहले तो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस आपकी नई इनोवा क्रिस्टा के लिए। तो अब थोड़ा सा सवाल जवाब हो जाए। तो सबसे पहले तो आपके पास इसके पहले कौन सी गाड़ी थी? हमारे पास इसके पहले सेंट्रो थी जो पीछे खड़ी है। अच्छा अच्छा। और एक और गाड़ी है हमारे पास, स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो मतलब आपके पास थी। तो महिंद्रा से एक तो पहले आप टोयोटा शिफ्ट हो गए हैं? पहले उसमें गए, हुंडई में। हुंडई की सेंट्रो खरीदी। अच्छा हाँ। उसके हाँ, बाद महिंद्रा की स्कॉर्पियो। फिर एक स्विफ्ट डिजायर भी गाड़ी थी हमारे पास। अच्छा अच्छा हाँ, वो इकोनॉमिकल चलने के लिए लिया होगा। हाँ, कि लेकिन एवरेज फिर उसकी हमने अच्छी। सेल कर दिया था। अच्छा अच्छा। उसके बाद फिर स्कॉर्पियो ले लिया था। हाँ, अब ये लिया है। तो महिंद्रा वो स्कॉर्पियो आपने लगभग कितनी चलाई? स्कॉर्पियो हमने जो चलाई करी 25-30 हजार। 25-30 हजार। तो उसकी सर्विस कॉस्ट लगभग कितनी आती है? और महिंद्रा से आपका सर्विस का एक्सपीरियंस कैसा है? सर्विस कास्ट अब कभी हमने जोड़ा नहीं, लेकिन ऐसे ही 4-5 हजार आती है। अच्छा, मतलब एवरेज इतना ही आता, 5-6 के हजार आसपास रुपये। शायद आती है। हाँ, तो एवरेज वो कितना दे रही है 12 स्कॉर्पियो के है आसपास डीजल? का। 12 के आसपास का। और ये कितना एवरेज दे रही? इसका तो अभी जो लिख के आता है इसमें 8.4 आ रहा लिख के। खल नहीं रहा अरे यार, स्कॉर्पियो में 12 दे रही है तो 8 दे रही है, थोड़ा सा तो है। अच्छा चलिए, बात कितने की पड़ी थी ये ऑन रोड आपको? ये 25 लाख के आसपास पड़ी है। 25 लाख वर्थ लगा आपको इस गाड़ी पे? क्योंकि 25 लाख के हिसाब से जैसे बात की जाए, एक इनोवा हाई क्रॉस आती है, इसी के मतलब टोयोटा में ही आ जाती है वो है। बाकी स्कॉर्पियो एन है, XUV 700 है, सफारी भी आ जाती है 25 लाख में। मतलब इतनी सारी गाड़ियां आ जाती हैं, तब भी आप इस पे गए, तो क्या रीजन रहा इस पे जाने का? अब इसमें जो अधिकारी वाली फीलिंग आती है बैठने में, हाँ, इसी चक्कर में हमने लिया है। अरे आधिकारिक फील के चक्कर में ये ले लिए, इनोवा हाई क्रॉस ले लेते, थोड़े फीचर्स मिल जाते उसमें। इनोवा हाई क्रॉस का जो लुक है और इस लुक में थोड़ा सा अंतर है। हाँ, वो थोड़ा सा MPV वाली डिजाइन हमको ये अच्छी लग रही थी। हाँ। और पहले से भी ये इसका नाम अच्छा चल रहा है। हाँ, इनोवा का तो नाम है, तो इसका नाम के चक्कर में हमने ले लिया। नाम के चक्कर में 25 लाख रुपए है इसमें आपने ये लगा नाम दिए। के चक्कर में तो नुकसान हाँ, कहीं ना कहीं झेलना ही पड़ेगा। हाँ सही बात है। अच्छा, और फीचर्स भी आपको इतने नहीं मिलते इसमें कि मतलब यार फीचर्स के नाम पे कुछ नहीं है। मैनुअल गाड़ी है। हाँ, कोई फीचर ज्यादा नहीं है। हाँ। तो अब 25 लाख के हिसाब से सफारी में भी बढ़िया भौकाल आता है, सफारी ले लेते। भले टॉप मॉडल ना लेते, टॉप मॉडल तो 31 का पड़ता है। होता क्या है कि जैसे ही हमारा दिमाग में जो सोचते हैं, हाँ, उसी हिसाब से हम उस पे फिर वर्क करते हैं। तो सफारी देखी नहीं आपने? हमने कभी उस पे ध्यान नहीं दिया। अरे ध्यान, क्योंकि हुआ क्या था कि जो पुरानी वाली सफारी थी, हाँ, वो धीरे धीरे मार्केट से कम हो गई। हाँ, अब उतना स्टॉर्म वाली वो जो हाँ, हाँ, पहले वाली, उसका तो फील ही अलग था। हाँ, लेकिन हम कभी उस पे बैठे नहीं, ना ही कभी मन बनाया लेने का। हाँ, उसके बाद जब नई वाली आई, तो ये नई वाली भी हाँ, हमको देखने में उतनी अच्छी नहीं लगी। अब जो आई है अब वाली देखिए, वो तो आप प्रखर भैया वाली देखे। हाँ, हाँ, तो वही बता रहे हैं, जो हरिवेंद्र भैया ने लिया है वो वाली आप देखिए, वो वाली थोड़ी अच्छी है। अच्छा। हाँ, तो वो वाली देखी। चलो, अभी तो फॉर्च्यूनर भी लेनी है। हाँ, और अरे फॉर्च्यूनर, अब 50 लाख रुपए आप फॉर्च्यूनर पे दोगे? कोई वर्थ लगता है 50 लाख के हिसाब से? वो जल्दी ही जो है लेनी है। हाँ, हो सकता है 1-2 महीने बाद उसको अच्छा मिले। अच्छा। क्योंकि 2-3 गाड़ियां 4 गाड़ियां तो घर में होनी चाहिए।
हाँ ये बात सही है। अब कहीं जाएंगे तो कम से कम थोड़ा, भाई नाम के लिए लिया है तो नाम के लिए दिखना भी चाहिए 4 ना। से 10 लोग साथ में होंगे हाँ, तो अच्छा हाँ। लगता है। तो अच्छा, इसमें जैसे बात की जाए, इसमें 8 लोगों को बैठने के लिए वैसे दिया गया है, हाँ। लेकिन 7 सीटर बोला जाता है कि लेकिन मतलब हम लोग 7 लोग। ज्यादातर 4 ही लोग बैठते हैं। तो पीछे भाई वाली तो भाई सीटें खाली ड्राइवर हो रखी। गया, कोई एक सब साथी हो गए, हाँ, 2 लोग हम लोग पार्टनर हैं, 2 लोग बैठते हैं, हाँ। बस 4 लोग ज्यादातर चलते हैं इस तो गाड़ी पीछे आप बैठे हो इसमें? पीछे में। कभी नहीं बैठे, अरे पीछे बैठे नहीं। हाँ खैर ना अपनी। बैठे हैं और ना कोई अभी कोई बैठा भी नहीं है। अच्छा जब पीछे से अभी आई है। है तब से कोई पीछे नहीं बैठा। तो 700 किलोमीटर आप ही केवल चलाए हैं इसको? हाँ हाँ हाँ। हाँ। तो 700 किलोमीटर कहाँ तक गए अभी? अभी तो यही उन्नाव लोकल चल रहे हैं कि कहीं थोड़ा उन्नाव लंबा गए? कानपुर तक गए हैं अभी। कानपुर तक गए। तो हाईवे पे तो जैसे। लखनऊ से खरीदा था तो लखनऊ से उन्नाव हाँ, आई, हाँ, हाँ, उन्नाव हाँ। से फिर कानपुर गए। अच्छा फिर अच्छा। हमारा गांव यहाँ है लगभग उन्नाव से 30 किलोमीटर दूर। हाँ हाँ। तो वहाँ भी 1-2 चक्कर जाना तो हुआ। गांव में जैसे बात कीजिए, गांव में सड़क अच्छी बन गई? हाँ, डामर रोड बनी हुई है। डामर रोड बनी, नहीं तो पूछते कि भाई गड्ढों वड्ढों में क्या रिस्पॉन्स है इसका। कल हम इंटीरियर में थोड़ा ले गए थे तो वहाँ हाँ। पे थोड़ा परेशानी लग रही थी। अच्छा अच्छा। इसके मुकाबले स्कॉर्पियो ठीक थी। उन लोगों ने भी जिनके हाँ, साथ हाँ। गए थे उन्होंने कहा कि भैया वो यहाँ हाँ। स्कॉर्पियो ठीक रहेगी। हाँ वो थोड़ी ऊंची है ना, ज्यादा वो ऊंची है, ये थोड़ा सा उसमें आ जाती है। हाँ हाँ, हाँ ऊंची के चक्कर में हाँ। इंटीरियर के लिए स्कॉर्पियो अच्छी गाड़ी है। स्कॉर्पियो अच्छी है। तो हाईवे पे हिसाब इसको से चलाया तो कितनी स्पीड तक लेके गए इसको? हम तो चलाए नहीं, अभी थोड़ा बहुत लोकल में चलाए, बाकी ड्राइवर चलाता है। 100 की स्पीड के आसपास चली होगी। हाँ, ठीक है फिर कोई इससे दिक्कत ज्यादा नहीं। तो नहीं चली है मेरे हिसाब अच्छा, से। कंपनी में जैसे उन्होंने बताया होगा एवरेज का, जैसे आपने पूछा होगा। वो उन्होंने तो ज्यादा बताया था। उन्होंने कहा था कि शायद 12-13 का एवरेज जाएगा, लेकिन चूना अभी तो लगा दिया। 8 का एवरेज आ रहा। नहीं, हमें पता था हाँ। कि 10 के ऊपर तो एवरेज जाने नहीं है। हाँ, वो लोग क्योंकि उनका अपना जो उनको मानक अपना होता बेचना है। हाँ उनको बेचना भी है। है। और दूसरी बात उनका जो ट्रायल होता है शायद वो अलग तरीके का ट्रायल होता हाँ है। हाँ। वो पहिए फ्री करके शायद चलाते हैं, तो उससे वो नहीं, हमने सुना है। हाँ कभी वो देखा नहीं। यार यही, वो जितनी एवरेज क्लेम करते हैं वो तो आज तक कोई निकाल नहीं पाया। देखो कोई भी गाड़ी हो, नहीं, वो कभी नहीं वो अब कोई बात हो, निकाल सकते। उसको ढेर नेता मंच पर बोलते हैं और उसको फिर जमीन में आते आते तो कितना फर्क हो जाता है। वही इसमें भी चूना लगाने वो वाली एजेंसी में चीज है। बैठे हाँ, बैठे, हाँ। कंपनी में बैठे बैठे सब बना दे हाँ रहे हैं। हाँ हाँ सही इतना बात है। एवरेज आएगा, ये है। हाँ। लेकिन 2400 सीसी का अब इतना बड़ा इंजन है तो स्वाभाविक है एवरेज घट जाएगा। घट जाएगा। फिर भी 8-9 मतलब 8-9 दे रही है तो उस हिसाब से ठीक है, इतने बड़े इंजन के हिसाब हाँ से। हाँ, अभी 8.4 लिख के आ रहा है इसमें। हाँ तो 8.4 आप जब ट्रिप 0 करेंगे तो वो बढ़ जाएगा। अच्छा अच्छा अच्छा। अभी आपने ट्रिप 0 नहीं किया है, वो अभी वैसे चल रहा है। तो अब जैसे कोई जैसे हाईवे पे जाइएगा लंबा, हाँ हाँ। तब उसको वहां से 0 कर लीजिएगा। आप स्टार्ट करिए, अभी मैं बताता हूँ। तो वो आप जो है ये है। अब जैसे अभी यहाँ पे आएगा, बहुत डिले लेता है ये। अच्छा, ऑन होने में। हाँ, इतना डिले लोगे भाई साहब, हमारी वीडियो खत्म हो जाएगी। दरवाजा खुला है, हमको लग रहा है। बंद करिए उसको। अब आया। अब जैसे ये है तो अब ट्रिप ये है। जैसे ट्रिप भी अभी आपका ट्रिप भी दोनों जो है ये 747 ही किलोमीटर दिखा रहा। टोटल भी इतनी चली, ये भी इतनी चली हाँ। है। तो अब जैसे आपको इसको ट्रिप भी, अब यहाँ से जैसे ट्रिप भी आप 0 कर लोगे। हाँ ये अब आप कहीं हाईवे पे लेके जाओगे या कहीं लेके जाओगे, हाँ। तब वो यहाँ पे एवरेज दिखाएगा आपका एवरेज। अब वो नहीं, बढ़ अभी जाएगा। तक यहाँ पे ये लिख के आता है। हम हाँ, तो हाँ। यही देखते हैं, बाकी तो हाँ तो कभी वो ध्यान अब नहीं दिया। चेंज हो जाएगा वो अपने आप। ये तो अच्छा, पूरा वो दिखाता है 8.3 लीटर पर 100 किलोमीटर दिखा रहा है वो। हाँ तो वो ठीक है। इसका एवरेज निकालने का सिस्टम ही बड़ा अलग है, समझ में ही नहीं आता आदमी को। तो वही एक चीज है, ये 8.3 लीटर तो हो पेट्रोल, सकता है इससे ज्यादा भी आ रहा हो। 8.3 लीटर पेट्रोल खर्चा हुआ है 100 किलोमीटर में। तो अब उस हिसाब से इसको डिवाइड करना पड़ेगा 100 से। तो 100 से जब इसको इससे वही और जाएगा, 100 से बात इसको तो एक ही डिवाइड है। करेंगे। हाँ तो बस एक ही वही बात आ है। जाएगा। तो 10 के ऊपर का तो है, ठीक है। मतलब इसको जब 0 कर लिया तो अब जो एवरेज आ रहा होगा अब उसमें अलग यहाँ पे आएगा, लिख के अब जो आएगा। दूसरा आएगा। तो वो एक चीज है। बाकी एसी का रिस्पांस अभी तो खैर ठंडी है तो कोई मतलब है नहीं। नहीं, थोड़ा सा चलाया गया तो एसी का इस समय तो पता नहीं चलता। हाँ हाँ क्योंकि एसी से ज्यादा तो बाहर ठंडा है। सही बात है। गाड़ी में अंदर गर्म लगता है भैया, गर्म चाहिए तो गाड़ी में इस बैठो। समय तो ये लगता है कि ब्लोअर चला लो थोड़ा बहुत। सही बात है।
हाँ सनरूफ दे देते यार, अब इतना पैसा खर्चा करे आदमी और ऊपर सनरूफ निकलने के लिए, तो नेता वाला फील कहाँ मिलेगा जब ऊपर निकल ही नहीं पाएगा। तो उसके लिए तो उसमें आ जाएगा। फॉर्च्यूनर में भी तो नहीं है, दूसरी गाड़ी देखिए फिर आप ऊपर निकलने के लिए। स्कॉर्पियो एन लीजिए, थोड़ा उसमें भौकाल भी आएगा। अच्छी गाड़ी है जो नई वाली आई है। हाँ स्कॉर्पियो एन वो अच्छी है, उसमें फीचर्स भी अच्छे खासे हैं। हाँ। निकलने के लिए सनरूफ भी, और फॉर्च्यूनर जितना साइज है। तो पावर आवर के हिसाब से 50 लाख में आप 2 फॉर्च्यूनर ले लेंगे, 2 स्कॉर्पियो ले लेंगे। इससे अच्छा आराम से आ जाएंगे। ओके, और अच्छी आ जाएंगी। ओके भाई 50 लाख के ऊपर की है फॉर्च्यूनर। हाँ, और ये लगभग स्कॉर्पियो एन 25 लाख का पड़ता है लगभग। 25 से कहो अंदर ही मिल जाए, 25 का पड़ेगा एन वाला, मतलब जिसमें सनरूफ और बाकी सारी चीजें। उसका एवरेज क्या होगा? एवरेज यही 12-13। अच्छा स्कॉर्पियो वाला डीजल। हाँ स्कॉर्पियो वाला स्कॉर्पियो में हमारे 12 के आसपास का एवरेज आता है। हाँ 2000 सीसी का इंजन है। कोई चेक नहीं करता है। हाँ लेकिन एक आइडिया है कि 12 के आसपास आइडिया है 12 का। चलिए हम ये सोच रहे हैं कि ये भी 12 देने लगे एवरेज तो ठीक हो जाए। इनोवा हाई क्रॉस है, उसमें जितने फीचर्स आते हैं इसके हिसाब से हमने कभी बहुत ज्यादा चेक नहीं किया, 1-2 बार हाई क्रॉस लेने की बात हुई थी। है लेकिन हमारा मन इसी पे रखा था। हाँ वो देखने में थोड़ा सा अजीब लग रही थी, वो थोड़ा सा लुक उसका कम पसंद आ रहा था टायर की वजह से। टायर उसके बड़े छोटे लगते हैं। पीछे का जो उन्होंने लुक दिया है हाँ वो थोड़ा सा, आगे बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। हाँ लेकिन पीछे में थोड़ा सा अंतर है, इसलिए हमको पसंद नहीं आया वो। अब प्रखर भी है कि आप देखे हो तो उसमें कोई बात ही नहीं। वो तो नहीं, एजेंसी भी जा करके देखा था। हाँ पहले प्लान यही बन रहा था, बच्चे का मन था कि हाई क्लास ही लेना है। हाँ उसमें फीचर्स ज्यादा आ जाते हैं, अपना सनरूफ आ गई, यहाँ पे अपना हाँ। स्क्रीन अच्छी बड़ी मिल जाती है। उनका पूरा फोकस था बच्चे का कि वही वाली ली जाए। हाँ हमने कहा वो नहीं लेंगे। आपने बच्चे का मन मार दिया है। मतलब बच्चे की कोई इज्जत ही नहीं रखी। नहीं, इज्जत रखी है उसकी, आगे उसकी मर्जी से ले लेंगे। वो तो फॉर्च्यूनर कहेगा तब क्या करेंगे, तो फॉर्च्यूनर लेनी पड़ेगी। और क्या फिर जब बजट होता है आदमी का तो फॉर्च्यूनर ही आती फिर। नहीं, फॉर्च्यूनर तो अच्छी गाड़ी है। लेकिन उसमें भी आप निकल नहीं पाएंगे, सनरूफ उसमें भी नहीं आती। निकलने के लिए फिर दूसरा इंतजाम अपने जो क्षेत्र में फॉर्च्यूनर का सबसे अच्छा क्रेज है। वो तो है ही। 50 लाख रुपए क्या है, 50 लाख फॉर्च्यूनर लेके और तुरंत फटाफट देखा जाएगा बाद में जो भी है। तो खैर अब टोयोटा है तो सर्विस के मामले में आपको अच्छी सर्विस मिलेगी, उसमें कोई बात नहीं। हाँ कॉस्टिंग कितनी आती है? 1000 रुपए शायद करनी है। वो तो नॉर्मल चेकअप होगा। हाँ तो उनका फोन आया तो तुमने कहा यहीं आ जाइएगा, यहीं करवा दीजिए। अच्छा ये फैसिलिटी है? हाँ शायद वो कह रहे थे कि जनपद के बाहर नहीं है, लेकिन वो कह रहे थे हम दूसरे डीलर के यहाँ से भेज देंगे किसी को। उन्नाव में है ही नहीं। उन्नाव में टोयोटा का है ही नहीं। तो कानपुर में है माल रोड पे। हाँ सर्विस नहीं है ना यहाँ। डीलरशिप तो है, अभी खुली है नहीं। हाँ नहीं खुली, लेकिन वहाँ वो है नहीं सर्विस का। हाँ इन्हीं की जहाँ से हमने गाड़ी लखनऊ से लिया था। तो सर्विस के लिए लखनऊ ही जाना पड़ेगा। तो सर्विस के लिए देखिए आ जाए तो अच्छी बात है। नहीं ये कोई फैसिलिटी है शायद इनकी। हाँ वैनिटी वाला कुछ है फैसिलिटी। पिछली बार जब हमने डिजाइन लिया था हाँ तो कानपुर से खरीदा था। हाँ तो वो लोग भी यहीं आकर के लोकल चेकिंग कर लिए थे। मान लीजिए 25 लाख के हिसाब से जैसे बात की जाए तो ये गाड़ी क्यों लेनी चाहिए, आप बस इतना बताइए। नाम के लिए लेनी चाहिए, काम तो कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं हमको दिखा जो स्कॉर्पियो में है। स्कॉर्पियो की वो ज्यादा अच्छी है इंटीरियर के मामले में इसके मुकाबले। उसका तो एक्सटीरियर भी बहुत अधिकारियों वाला फीलिंग लेना है हाँ। और इसका नाम लेना है, क्रेडिट लेनी है हाँ। तब तो यही लेनी पड़ेगी। और अगर ये ना चाहिए तो? ये नहीं चाहिए तो फिर आपकी पसंद है, हाई क्रॉस पे चले जाएं। कोई भी ले सकते हो, हाई क्रॉस हाई क्रॉस पे भी जा सकते। लेकिन हाई क्रॉस डीजल में नहीं आती है, वो एक ड्रॉबैक है। अगर वो डीजल में आ जाती, डीजल गाड़ी में एक फायदा रहता है, एवरेज अच्छा मिलता है। एवरेज के बाद साथ साथ पावर फायदा ये होता है कि कभी आपकी गाड़ी कहीं बंद हो गई इंटीरियर में तो आप धक्का देके उसको स्टार्ट कर सकते हैं। ये हाई क्रॉस और पेट्रोल वाली गाड़ियों में शायद ये प्रॉब्लम है कि वो धक्के से जल्दी स्टार्ट नहीं होती, वो फिर धक्के मारते रह जाएंगे आप। हाँ तो उसकी फिर टोचिंग करके लाना पड़ता है। हाँ वो बटन वाली चीज दे देते हैं ना, वो जो बटन से स्टार्ट होने वाला वो फिर जो है गड़बड़ हो जाता है, उसमें आप कर नहीं सकते वो चीज। बटन ही खराब हो जाएगा तो क्या करोगे? लेकिन जल्दी खराब नहीं हाँ होता है। इसमें ये है अपना चाबी घुमाया बटन वाली थी और अच्छा चल रही थी, उसमें कोई दिक्कत। तो डिजायर आपने कितनी चलाई लगभग उसको? हमने करीब 30,000 के आसपास चलाई थी। तो सर्विस मारुति में कराई तो कितना कॉस्टिंग आती लगभग उसकी?
याद नहीं, लेकिन सर्विस कोई बहुत ज्यादा नहीं, 5-6 हजार उसकी भी आती नहीं, है। और भी हमको लग रहा कम आती थी। मारुति की सर्विस कम है सर हमको लग रहा 2-2.5 हजार 3 हजार आती होगी। बहुत है उसके हिसाब से, ठीक हाँ, है। वो अच्छी गाड़ी थी। हाँ, और हमको बेचना नहीं चाहिए था, लेकिन वो बेच दिया हमने। कहा शिफ्ट बड़ी करनी लेनी थी, बड़ी करनी थी। स्कॉर्पियो लेनी थी, उसके चक्कर में बेच दिया था। लेकिन वो भी बाद में डीजल, हम वो पछता डीजल रहे थी कि थे पेट्रोल थी? वो हमारी पेट्रोल थी। अच्छा, पछता रहे होंगे जब एवरेज आया इसका, स्कॉर्पियो का। कैमरा भी मिल जाता है भैया, देख लो। कैमरे का इस्तेमाल होता नहीं ज्यादा है, वो आदत पड़ी है, वो पीछे ऐसे घुमा के देखने की है। अभ्यास में नहीं है ना। हाँ, और हम लोग है तो हम लोग अपना कैमरे में देख के अपना अब तुरंत धीरे कहीं धीरे भी। हो जाएगा। हाँ, स्कॉर्पियो में आता, स्कॉर्पियो में है। स्कॉर्पियो में लगा था, लेकिन इस समय शायद खराब चल रहा है। अच्छा अच्छा। अच्छा, स्कॉर्पियो की बात करें तो स्कॉर्पियो में कोई मतलब ऐसा कोई मेजर प्रॉब्लम तो नहीं आई अभी तक, जब तक आप अभी हमको तो आपके कोई पास? प्रॉब्लम अभी तक नहीं आई। हाँ। ये हमारा बहुत लंबा चलना भी नहीं रहता, हाँ हाँ। लोकल में ही 10-20 किलोमीटर, अच्छा अच्छा। 40 अच्छा, किलोमीटर, 50 किलोमीटर, हम्म। बस यही चलना रहता है। हाँ, तो कोई वैसे मेजर चीज स्कॉर्पियो में कोई प्रॉब्लम नहीं आई? कोई प्रॉब्लम नहीं आई। चलिए, तो स्कॉर्पियो को कितना रेट करेंगे आप 10 में? कितने स्कॉर्पियो नंबर तो देंगे? अच्छी गाड़ी है, हाँ। और हर मामले में ठीक है वो। कितना नंबर देंगे उसको, पास की फेल? नहीं, स्कॉर्पियो मार्केट में पास है। हम्म। और सबसे पहले जब किसी व्यक्ति के पास पैसा होता है और तो भौकाल वो- चाहिए होता है, भोकाल चाहिए होता है, तो वो सबसे पहले स्कॉर्पियो स्कॉर्पियो का ही लेता नाम है। लेता है। हाँ, सही बात है। दूसरी गाड़ियों का चूंकि महंगी भी होती हैं, एवरेज भी कम होता है, तो जल्दी नाम नहीं लेता। सबसे पहले उसके दिमाग में स्कॉर्पियो का ही नाम स्कॉर्पियो आता का है। नाम ही आता है। उसके बाद में फिर फॉर्च्यूनर फिर आता है धीरे सीधा। धीरे वो उसका अपना, फिर सीधे फॉर्च्यूनर पे आता है वो। जिस हिसाब से उसका अपना बजट हाँ। होता है। चेंज होता रहता है हम्म, तो लेकिन सब ज्यादातर लोग अभी भी स्कॉर्पियो का नाम लेते स्कॉर्पियो का हैं है, और हाँ। लेना चाहते हैं। सही चीज है वो, तो उसका कल्ट मतलब है, बिल्कुल मतलब जैसे नहीं, पैसा है 20 लाख, स्कॉर्पियो ही आएगी, अब चाहे जो हो जाए। वो तो फिर क्रेटा एटा तो फिर आदमी मन मार के लेता है कि हाँ चलो ठीक है क्रेटा ले लेते हैं। क्रेटा देखी आपने, कैसी लगी? हाँ, अच्छी गाड़ी है वो भी, ठीक गाड़ी है। सही है। क्रेटा छोटी है, क्रेटा तो छोटी है। मीडियम में आती है। हाँ, 5 सीटर है, 5 लोग बैठने के लिए, लेकिन फीचर्स और बाकी भागने आगने में बढ़िया है। क्रेटा अच्छी गाड़ी। तो आउट ऑफ 10 आप इसको कितना रेट करोगे? मतलब रेटिंग देना है? हाँ, रेटिंग देना है, रेटिंग जरूरी है। अच्छा, हाँ, रेटिंग जरूरी है। रेटिंग के मामले में हमारे हिसाब से कोई बुरी नहीं है। अब अगर व्यक्ति का बजट और इसका एवरेज के हिसाब से वो सारी चीजें मैनेज कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। मतलब 8-9 देंगे आप 10 में? 10 में? हाँ, 9 दे दीजिए। 9 देंगे हैं। हाँ, अच्छा, फीचर्स के मामले में बात की जाए तो फीचर तो इसमें कोई ज्यादा नहीं है। फीचर तो है ही नहीं। फीचर शुरू होते गाड़ी है एक प्रकार से। शुरू होते खत्म हो गए, बस फीचर- ले दे के ये स्क्रीन है। बहुत कम है। हाँ, तो फीचर के मामले में लेना हो तो भैया ये मत लेना, कोई और ले लेना, क्योंकि फीचर्स आपको उतने नहीं मिलेंगे। तो यही था, विनोद भैया ने बहुत अच्छे से बताया इस गाड़ी के बारे में। और भैया देखो, सीधी बात है, लेनी है ले डालो, इसके लिए कोई रीज़न की ज़रूरत नहीं है। इनोवा हो गई, फॉर्च्यूनर हो गई, स्कॉर्पियो हो गई, कोई रीज़न की ज़रूरत नहीं है कि मैंने क्यों ली। इन सब का इतना नाम है और हाँ, क्रेडिट है, बस और लेनी है तो जल्दी लेनी कोई है। कमी नहीं आती है। हाँ, और खैर टोयोटा में तो ये है कि आप लाखों लाख किलोमीटर चलाइए, टोयोटा आपके साथ है। अगर सही से टाइम से सर्विस हाँ, होती रहे हाँ, तो 5 लाख किलोमीटर भी 5-6 चलाने में लाख कोई दिक्कत किलोमीटर नहीं। कोई दिक्कत नहीं। 700 किलोमीटर में तो इसका वार्म अप भी नहीं हुआ अभी। तो चलिए ठीक है, अच्छा है, लेते रहिए। तो मतलब लेने वाली है अगर आज के टाइम में 2025 के हिसाब से, जब इतने सारे फीचर्स वाली गाड़ियां लेकिन अब इनका धीरे धीरे समय खत्म हो जाएगा, तो। जब से हाई क्रॉस और ये सब आ गई है। मारुति से टाई अप कर लिया। हाँ, तो इनका डूब रहे हैं क्रेज क्या? कम हो जाएगा, क्योंकि नए लोग जो भी चाह रहे हैं लेना, वो सब हाई क्रॉस वाली ही जाते हैं लेना। सही बात है। और ले भी रहे हैं। उसकी हमने जो पता किया था, उसकी सेल्स ज्यादा हो 16 महीने की वेटिंग थी। इस पे वेटिंग नहीं होगी इस कोई पे ज्यादा। वेटिंग थी, लेकिन ये हम बहुत ज्यादा नहीं थी। उनका, चूंकि 16
शायद शोरूम है उनके, तो उन्होंने आगरा से इसको मंगा के हमको दिया था। तो मतलब लेकिन उसका क्रेज हमको लग रहा है इससे कई गुना ज्यादा है हाई क्लास का, क्योंकि फीचर ज्यादा है। नहीं, वेटिंग से पता चलता है कि लोग, हाँ, उसकी मांग ज्यादा हो रही है। मांग ज्यादा, वही चीज, फीचर्स। कंपनी इतनी गाड़ियां नहीं बना पा रही है जितनी मार्केट में चाहिए। और दूसरी चीज ये है, उसमें फीचर्स आपको इसके मुकाबले ज्यादा मिल रहे हैं। हाँ, ज्यादा। और एवरेज भी उसमें हाइब्रिड वाला इंजन आता है, तो उसमें एवरेज अच्छी है। 18-20 बता रहे हैं। 18-20, लेकिन 18-20 नहीं होगा, लेकिन 15-16 तो आएगा। फिर भी इससे तो ज्यादा ही है। हाँ, इससे ज्यादा। हाँ, तो इसलिए फिर आदमी सोचता है कि अरे चलो वही लो, कम से कम फीचर्स के साथ साथ एवरेज आपको अच्छा मिल जाएगा। तो वो एक चीज है। तो यही था इसका वीडियो, उम्मीद है पसंद आया होगा। भैया से बात करके बड़ा मजा आया, बड़ा अच्छे से बताया इन्होंने। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय।